नमस्कार दोस्तों, गरीब तक न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। ज्यों-ज्यों लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी तक जिन वोटरों के भरोसे भाजपा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में राज कर रही है, वही मतदाता इस बार भाजपा से नाराज होकर उसके खिलाफ पंचायतें कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर यहाँ यूपी से भाजपा की चूल्हें हिल गई तो 400 सीटें लाने का सपना तो दूर, बीजेपी 150 से 200 के बीच सिमट कर रह जाएगी। आपको बता दूं कि न केवल यूपी बल्कि गुजरात, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में भाजपा के परंपरागत वोटर, राजपूत और ओबीसी बिरादरी के लोग भाजपा से बड़े पैमाने पर नाराज चल रहे हैं। ये राजपूत और ओबीसी इस बार सीटों के बंटवारे में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि राजपूतों के बड़े नेता ठाकुर पूरण सिंह ने ऐलान किया है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे दिया जाएगा वोट। लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज ने जिस तरह भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो भाजपा को बहुत हैरान और परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि टिकट ना मिलने से नाराज समाज के लोगों ने भाजपा को हराने वालों को वोट देने की बात कही है। सहारनपुर के नानौत में एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई। इस आयोजित महापंचायत में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की। लोगों ने राजनीति में समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने और क्षत्रिय समाज के इतिहास से छेड़छाड़ करने पर आक्रोश जताते हुए राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी जताई। किसान मजदूर संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने समाज का निर्णय सुनाते हुए कहा कि समाज राजनीति में भागीदारी को लेकर संतुष्ट नहीं है। समाज को टिकट वितरण में भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हजारों की संख्या में भीड़ ने भी हाथ उठाकर उनकी बात का समर्थन किया। इस महापंचायत में दूर दराज से आए हुए लोगों ने कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा बलिदान करता रहा है, लेकिन इस बार समाज को सिर्फ मायूसी मिली है। समाज के पदाधिकारियों ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज पूरी तरह भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। समाज के लोगों का आरोप है कि भाजपा के लोगों ने राजपूत समाज की उपेक्षा की है। भाजपा राजपूत समाज की लगातार अनदेखी कर रही है। आगे उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह पुंडीर, समिति के अध्यक्ष ठाकुर रामभूल सिंह आदि ने समाज में फैली कुरीतियों, बढ़ती नशाखोरी, दहेज प्रथा आदि पर अंकुश लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष ठाकुर रामभूल सिंह, संचालन अनिवेश राणा, ललित राणा, प्रीतम राणा ने किया। इस महापंचायत में पूर्व विधायक शशिवाला पुंडीर, पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र सिंह, विनोद राणा, नरपत सिंह राणा, गुरबीर सिंह, ललित राणा, यश प्रताप राणा, दीपक सोम, महेंद्र सिंह, आशु तोमर, दीपक राणा, थम्बड़, संदीप सिंह, रोमी राणा, नेत्रपाल सिंह चौहान, कान्हा राणा, संजू राणा, मोन्टू राणा, तेजवीर चौहान सहित हजारों लोग शामिल हुए। उधर गुजरात में राजकोट से बीजेपी के कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर राजपूत समाज भड़क गया है। गुजरात के राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर जो बयान दिए थे, उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राजस्थान के श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने उनके बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रूपाला राजकोट में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने राजपूतों को अपमानित करते हुए कहा था कि राजाओं ने उनके मतलब अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी कर रोटी बेटी का व्यवहार निभाया था। ये वीडियो काफी वायरल हो गया था। लोकसभा चुनाव से पहले पुरुषोत्तम रूपाला के इस विवादास्पद बयान से शुरू हुई असंतोष की लपटें अब राजस्थान तक आ पहुंची हैं। राजस्थान का राजपूत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया है और उनका टिकट काटने की मांग भी की जा रही है। इस पूरे विवाद को लेकर राजस्थान के राजपूत समाज में काफी रोष है। यहाँ तक कि इस विवाद में अब तक राजपूत करणी सेना भी कूद गई है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रूपाला के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत ही रूपाला की उम्मीदवारी को वापस लिया जाए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए भाजपा दिल्ली की सल्तनत खो सकती है। रूपाला के बयान के खिलाफ देश भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि रूपाला के खिलाफ गुजरात में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 अप्रैल को रूपाला ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है। उस दिन देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी इस विरोध से अछूती नहीं रहेंगी। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। दरअसल राजस्थान में राजपूत समाज की बात करें तो करीब 15% राजपूत राजस्थान में है।
ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरह से राजपूत समाज के समर्थन में उतर गई है, भाजपा के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खजरियावास ने कहा कि भाजपा एक तरफ भगवान राम के नाम पर माहौल बना रही है, दूसरी तरफ राजपूत समाज का अपमान हो रहा है। जबकि अयोध्या में राम मंदिर बनाने में राजपूतों ने अपना योगदान दिया, लेकिन भाजपा इन्हीं क्षत्रियों का अपमान कर रही है, उनकी भगवा पगड़ी उछाल रही है। इसी संबंध में 7 अप्रैल को सहारनपुर में राजपूत समुदाय की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें भाजपा के खिलाफ नाराजगी और चुनाव में भाजपा को वोट न देने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के वोटिंग के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इस बेल्ट में बीजेपी ने पिछले दशक में हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण अधिकांश सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार क्षेत्र में जातीय समीकरण और स्थितियां भाजपा के खिलाफ बहुत तेजी से बदल रही हैं। कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर अपनी नाराजगी जता रही हैं और अपने समुदायों से भाजपा का बहिष्कार करने का खुला आह्वान कर रही हैं। राजपूत, त्यागी और सैनी सहित ये प्रमुख जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखती हैं, लेकिन अपने कम प्रतिनिधित्व को लेकर इस बार भाजपा से असंतुष्ट हैं। इधर गाजियाबाद से सेना के सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह की जगह अतुल कुमार गर्ग को लाने के भाजपा के फैसले से भी राजपूत समाज में बहुत आक्रोश और नाराजगी फैल गई है। इसी तरह त्यागी और सैनी समाज भी बीजेपी के खिलाफ जगह जगह पंचायतें कर रहा है। जिस तरह से हिंदू बिरादरी में खासतौर से राजपूत, त्यागी और सैनी समाज में भाजपा को लेकर विरोध बढ़ रहा है, इससे तो निर्वाचन क्षेत्र वार वोट शेयर भाजपा के पक्ष में नहीं जाएगा, जो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।